दोस्तों, आज हम आप लोगों को महाकुंभ प्रयागराज में जो लगने वाला मेला था, जो लगा हुआ था मेला, उसके विषय में हम आप लोगों को कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको आप आज तक लोग प्रयागराज त्रिवेणी संगम में आते हैं और कुछ लोग इसका महत्व जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो वहाँ के विषय में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो त्रिवेणी का अर्थ है वह स्नान जहाँ तीन नदियाँ आकर मिलती हों, जहाँ तीन नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा जहाँ पर तीन नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती का महत्व अधिक मिला है। तो जिसमें से संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है और यह एक दुर्लभ विश्व प्रसिद्ध है। जिसमें से हम आपको बता दें कि गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी कृष्णा सिंधु क्षिप्रा ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के तीन देवता हैं, विष्णु शिव और ब्रह्मा, और तीन देवियां हैं, पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी संगम का महत्व और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रयागराज कुंभ मेले में, जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगता है, त्रिवेणी संगम तट पर ही स्नान करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो हिंदू धर्म के अधिकतर तीर्थ नदियों के तट पर ही बसे हुए, उसमें भी जहाँ तीन नदियों का संगम हो रहा है, वह स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज संगम पर गंगा यमुना और नदी अलग अलग नज़र आती हैं, लेकिन कहते हैं कि उसी में सरस्वती भी मिली हुई है। और जहाँ पर गंगा यमुना नदी का मिलन होता है, वहाँ पर आपको गर्मी के समय में गंगा और यमुना दोनों अगल बगल आसपास ही सटी हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसमें से जहाँ पर सटी हुई होती हैं वहीं पर त्रिवेणी संगम माना जाता है। तो दोस्तों, जो अलग अलग नज़र आती हैं, सरस्वती नदी के साथ अद्भुत ही बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थानों पर देखने के लिए मिलता है और इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना जाता है। जैसे कि ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा हैं, वैसे ही तीर्थ में संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है। तो प्रत्येक 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ का तथा प्रत्येक छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला का त्रिवेणी संगम पर आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम पर महापर्व कुंभ के आयोजन में भक्तों की संख्या इस बार 75 करोड़ से भी पार चली गई थी और जहां पर पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि सब त्रिवेणी संगम के ही पथ पर उस जगह पर किया जाता है। इस महापर्व प्रयागराज का जो भी होता है, यहाँ पर कोई न छुआछूत, न कोई जातिवाद, न कोई सांप्रदायिकता, और इनसे जो भी है इन सब चीज़ों से किसी का भी भिन्न नहीं है। मतलब कि यहाँ पर सब एक समान हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से यह बड़े सौहार्द और बड़े खुशी के साथ यह पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि त्रिवेणी संगम पर जो नहाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। प्रत्येक 12वें वर्ष यहाँ पर पूर्ण कुंभ मेला लगता है, जो कि आप हर माघ के महीने में आने वाले समय में आप यहाँ पर महाकुंभ मेला का पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। और यह ऐसा स्थान है कि जहाँ पर काफ़ी मात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। त्रिवेणी शब्द सुनते ही अध्यात्म प्रेमी भारतीयों के मन में एक लहर सी चल पड़ती है। हिंदू धर्म के सारे तीर्थ नदी और समुद्र के किनारे पर बसे हैं। नदी में भी जहाँ त्रिवेणी है वहीं पर तीर्थ है। संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और प्रत्येक जगह पर कहीं रामलीला, कहीं रासलीला और कहीं पर पूजा पाठ, श्रीमद् भागवत कथा और महापर्वों पर विभिन्न अखाड़ों के साधु अपने शिष्य मंडली सहित पूरे स्नान पर्वों के दौरान उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर प्रथम स्नान से लेकर अंतिम स्नान तक रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत वेद पुराण और उपनिषद आख्यान को भी सुनने के लिए मिलते हैं। इस बार त्रिवेणी संगम महाकुंभ का
जो मेला लगा हुआ था वह बहुत ही भव्य और दिव्य था। तो भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयागराज में अपने गौरवशाली और अतीत एवं वर्तमान के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई समुदायों के सारे लोग प्रयागराज महाकुंभ में आते हैं। यह है महाकुंभ का सारा पर्व और यहाँ का महत्व, जो कि त्रिवेणी संगम आपको जब भी आप आते हैं और यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सुखद और सुंदर सा दृश्य दिखाई पड़ता है, जहाँ पर अद्भुत हर तरह से महाकुंभ मेला का पर्व जो भी लगता है। और माघ के महीने में तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि हम पहुँच आए हैं पुल नंबर 8 और पुल नंबर 7। ये पुल नंबर 8 जाने के लिए था और पुल नंबर 8 आने के लिए था, लेकिन ये VIP रास्ता था। इस बार जिस रास्ते से हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था, ये जो है आने के लिए रास्ता था साधारण और कोई भी आ जा सकता है। कोई ऐसी ऐसा यहाँ पर नज़ारा है आपको। तो अभी ये पूरी तरह से नंबर 7 और 8 उजड़ा नहीं है, लेकिन और आगे की तरफ जैसे 3, 4, 5, 1, 2, 3 तो उधर की तरफ पूरा उजड़ चुका है। उजड़ भी रहा है, उधर शहर का प्रयागराज शहर बाकी है। तो इस तरह से यहाँ का माहौल गया था और यहाँ की दिव्यता और भव्यता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इतनी ज़्यादा सुंदर कर दी गई थी कि 144 साल बाद आने वाला यहाँ महाकुंभ बहुत ही सुंदर और भव्य, जो कि अमृत स्नान के रूप में माना गया था। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इसी तरह से और भी वीडियो हम आप सबको दिखा सकें। जय महाकुंभ, जय प्रयागराज। दी ब्यूटीफुल कलर पेंटिंग खंभों में की गई है यह शास्त्री ब्रिज में। बहुत ही सुंदर शास्त्री ब्रिज और महाकुंभ उजड़ गया है। Yeah.